कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, उसके नाम पर भरोसा रखो। आज के बाइबल छंद है यशाया अध्याय 50 पद 10। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो? वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 13। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। 1 शमूएल अध्याय 12 पद 22। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। इस जीवन में समस्याओं का सामना कौन नहीं करता? ऐसा कौन है जिसने कभी नहीं सोचा कि जो भी वो कर रहा है वो सब व्यर्थ है? दिन ब दिन हम केवल समस्याओं का समाधान करते हैं, बाधाओं का सामना करते हैं और किसी बात की शुरुआत से समाप्ति होने तक जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। ये जीवन है और यह निश्चित कठिन है, लेकिन यह आपका चुनाव है कि आप इसका सामना अकेले करें या ईश्वर और उस द्वारा करें जो उसने हमारे लिए उपलब्ध कराई है। भले ही आप परमेश्वर पर विश्वास न करते हो, लेकिन इस बात को जानिए कि उनके नाम और उनके वचन में असीमित शक्ति है। सारी सृष्टि उनके वचनों के आगे झुकती है। सभी शैतानी ताकतें, बीमारी, अभाव या मृत्यु जैसे सारी बातों के ऊपर उसका अधिकार है। परमेश्वर का चरित्र है विश्वास योग्यता और प्रेम, ये सभी उनके नाम में दर्शाए जाते हैं। और जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो आप इन सभी गुणों की घोषणा करते हैं। ईश्वर जानता है कि हमें वास्तव में उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पहला व्यक्ति नहीं है जिसके पास हम अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। हम पहले स्वयं प्रयास करते हैं, ये सोचते हुए कि हमें यही करना चाहिए, जब यह उसके वचन के बिल्कुल विपरीत हो। एक बार जब हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं तो वह चाहता है कि हम उसके पास जाएं, जैसे बच्चे सभी चीजों के लिए अपने पिता के पास जाते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए रहेगा, भले ही हम उसके खिलाफ विद्रोह करें या उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करें। भले ही कमजोरी के समय में हमारा विश्वास विफल हो जाए, उसकी वफादारी और उसके वादे हमेशा काम करेंगे। वो हमारा पिता कहलाने में गर्व महसूस करता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बाकी सभी लोग जाने कि हम उसके हैं। इसी कारण से अपने नाम की खातिर वह हमारी मदद करेगा और हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्ध बनाएगा। यह वैसा ही है जब आप किसी डांस क्लब या अत्यधिक बुक किए गए रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी संगीत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कतार में इंतजार नहीं करना चाहते हैं। यदि आप मालिक के बारे में पूछते हैं और दावा करते हैं कि वह आपको जानता है, तो अंदर का बाउंसर या मैनेजर आपको अंदर जाने देगा और आपका पक्ष लेगा। और अंदाजा लगाइए, एक बार जब आप मसीह को स्वीकार कर लेते हैं तो सृष्टि का निर्माता आपको नाम से स्वीकार करता है। मसीह के साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभव में उसने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है और उसकी आज्ञाओं का पालन करने में मेरी सबसे बड़ी विफलताओं के दौरान भी मुझे मेरे समस्याओं से बाहर निकाला है। मैंने अपने जीवन में बोले गए हर दूसरे शब्द या स्थिति से ऊपर उनके नाम और उनके वादों पर भरोसा करना सीखा है। मेरे स्वास्थ्य, मेरे वित्त, मेरे रिश्तों और कुल मिलाकर मेरे जीवन में उनका अंतिम निर्णय है। यदि आप अभी भी जीवन के कई क्षेत्रों में नियमित रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तो शायद अब समय आ गया है कि आप चीजों को अपने तरीके से करना बंद कर दें और उसके नाम पर भरोसा करना शुरू कर दें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपने आसमान को चादर की तरह फैला दिया है। आप वो है जो तारों की संख्या गिनता है और उन सभी को नाम से बुलाता है। वो जो तारों को सील कर देता है। धन्यवाद पिता कि आपके नाम में वो शक्ति जो हमें पूरी तरह से परिवर्तित करता है। धन्यवाद कि आपका नाम जो दर्शाता है वो समय के साथ फीका नहीं पड़ता है और हम आपके वचन के सभी वादों पर दृढ़ रह सकते हैं। धन्यवाद कि मसीह स्वयं से हमारा इनकार नहीं करता और अपने वादों के प्रति विश्वास योग्य है। हमारे जीवन में किसी भी बाधा का सामना करते समय आपके नाम की शक्ति का उपयोग न करने के लिए हमें क्षमा करें। हमें क्षमा करें कि आपने यीशु के नाम के द्वारा जो अपनी शक्ति हमारे अंदर डाल दी है उसे हम समझ नहीं सके। आज हमें आपके पास आने और आपका साथ और अधिकार मांगने का साहस दें।
हमें सिखाए कि अपना नाम घोषित करके अपने दिन और जीवन को हम कैसे व्यवस्थित करें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।